Hi guys. Today we'll talk about the second part of economic survey, summary of economic survey. ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आपके एग्जाम के लिए शायद यूजफुल होंगे. फर्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर आप देखें तो हेल्थ सर्विसेज के ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है, विच इज अ गुड साइन, फ्रॉम 21% to 26%, फ्रॉम 2019 to 23. दिस इज अ गुड साइन कि अगर आप हेल्थ सर्विसेज के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं. दूसरा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स, मतलब अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको जाके अपनी पॉकेट से ही स्पेंड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मीट दोज हेल्थ एक्सपेंडिचर्स. तो वो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स कम हो गए हैं फ्रॉम 64.2% टू 48.2%. पहली बात तो ये. फिर आयुष्मान भारत स्कीम आई थी, उसके अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं वो बढ़े टू 22 crores, राइट, इन द लास्ट ईयर. सेकेंड थिंग इज अबाउट एजुकेशन. एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में अगर आप देखें तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, एनरोलमेंट सब में बढ़ा, लेकिन प्री प्राइमरी में नहीं बढ़ा, थोड़ा सा कम हुआ. अच्छी बात यह है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो कम हो गए. दिस इज अ गुड थिंग. ये स्कूल एजुकेशन में है. दूसरा, प्यूपल टीचर रेशियो है वो कम हो गया है, विच इज अ गुड साइन. अगर आप 2013 के मुकाबले 2022 में देखेंगे, then pupil teacher ratio has decreased. It was 34 students for one teacher and now it is 26.2 students for one teacher. So that's a good sign. अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि जो एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड. अगेन अ गुड साइन. From 3.9 crores to 4.1 crores during 2020 and 2021. Female education, female enrollment भी बढ़ गया हायर एजुकेशन में. अगेन अ गुड साइन. 1.9 crores to 2 crores. अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 2018-19 में 5.8% था एंड 2020-21 में 4.2% था. तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स डिक्लाइन हुए हैं. सो लेट अस बिलीव देम. अब कुछ स्कीम्स हैं सोशल सेक्टर में, जैसे कि कुछ स्कीम्स हेल्थ सेक्टर की हैं. प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. कुछ स्कीम्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर के लिए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. कुछ स्कीम हैं जो कि लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए हैं, जैसे कि कुछ विमेन को फ्रॉम पुअर एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज को, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ लगाने के लिए वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है. कुछ स्कीम्स हैं जो कि अर्बन हाउसिंग एंड रूरल हाउसिंग के लिए है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हाउस बनाने के लिए है, घर बनाने के लिए है. दैट इज प्रधानमंत्री रूरल हाउसिंग के लिए है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. एग्रीकल्चर में कुछ चीजें जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन क्या है, और क्रेडिट कितना मिल रहा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे को याद होने चाहिए. जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर है वो 2021 में 9.3% तक हो गया. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशंस से एग्रीकल्चर को क्रेडिट, राइट, बैंक से, और जो भी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट 18.6 लाख करोड़ हुआ 2020-2021 में, which is a good sign. Food grain production is an all-time high, 315.7 million tons in 2021-22. In 2021-22, right? National Food Security Act में around 81.4 crore beneficiaries को free food grains प्रदान करे गए, which is again a good sign. इंडस्ट्री में देखें तो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड का 30% इंडस्ट्री से आता है. इंडस्ट्रियल सेक्टर अराउंड 12.1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करता है, राइट. क्या फैक्टर्स थे जो पिछले साल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जिन्होंने अपना योगदान दिया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा. अगर वो बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आप इंडस्ट्री भी ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी. एक्सपोर्ट्स बढ़े. डिमांड सिर्फ हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से नहीं आई, इवन बाहर से भी आई. इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ी.
इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो दूसरी चीज जो क्रेडिट है एमएसएमई सेक्टर को, वो भी बढ़ा बाय एन एवरेज ऑफ 30% सिंस जनवरी 2022। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जो क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो भी और डबल डिजिट के अंदर ही रखा। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन गई इंडिया इन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में एफडीआई इनफ्लोज देखें तो आप ये पाएंगे कि जो फार्मा सेक्टर है उसके अंदर एफडीआई इनफ्लोज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया। सर्विसेज सेक्टर को देखते हैं। सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट जो पहले 10 नेशंस के अंदर आता है अमंग द सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इट्स अ गुड साइन। हमारा वर्ल्ड कमर्शियल सर्विसेज के अंदर जो शेयर है वो भी बढ़ा फ्रॉम 3% टू 4%। credit to the services sector that also has increased over the time। आप अगर सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो आप यही करेंगे कि भाई उसका योगदान कितना है पूरे के पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, उसके अंदर जो क्रेडिट आ रहा है वो कितने से बड़ा है, क्या जो एफडीआई के जो फ्लोज हैं सर्विसेज सेक्टर में वो बड़े हैं कि घटे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्रेडिट टू सर्विसेज सेक्टर हैज ग्रोन बाय ओवर 16% इन जुलाई 2002। और जो एफडीआई इक्विटी फ्लोज हैं टू सर्विसेज सेक्टर, जो एफडीआई है वो जो सर्विसेज सेक्टर में फ्लो करा है वो अराउंड $17.7 बिलियन है इन 2022। सर्विसेज सेक्टर मोर देन हाफ ऑफ जीडीपी का शेयर का भार उठाता है इंडिया के अंदर। एक्सटर्नल सेक्टर में देखें तो हमारा जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो अराउंड $422 बिलियन रहा इन 2022। और मेन चीजें क्या थी जो कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में थी हमारे पास, वो क्या थी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स। सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ा है बाय अराउंड 23.5% ओवर 2021। मतलब 2021 के ऊपर अगर आप ग्रोथ देखें तो इतनी ग्रोथ हुई है। और सर्विसेज सेक्टर के एक्सपोर्ट में भी जो मेन चीज है वो है सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज एक्सपोर्ट, जो कि 60% का शेयर रखता है ग्रोथ इन सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट में। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्डर। हमारे पास ऑलमोस्ट 9.3 मंथ्स के इंपोर्ट तक का फॉरेन एक्सचेंज है, विच इज अ वेरी गुड साइन। एंड $563 बिलियन का हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो पड़े हुए हैं। एक अच्छा और साइन है कि जो एक्सटर्नल डेट एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी है वो थोड़ा सा घटा है फ्रॉम 2021, जो कि ये अराउंड 20.3% था, ये घट के 19.2% रह गया 2022 में, राइट। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। ये कंप्लीट समरी नहीं है, लेकिन उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई हैव ट्राइड टू गिव यू दैट। आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू बेटा।